हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। तो होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। मैं आज ये भर में टिंडे बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो आप ना इसमें अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी मसाले वगैरह डाल सकते हो। तो जैसे मैंने ये सिंपल से मसाले यूज़ किए हैं, जैसे लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, और आप इसमें आमचूर पाउडर और वो डालना जैसे चाट मसाला। तो ये काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो जैसे ये मैं टिंडों को पहले छील के अच्छी तरह से इसको मैं धो लूँगी साफ़ पानी से। फिर उसके बाद जैसे आप टिंडे बीच में से 4 टुकड़े करके, और उसमें ना, और उसको आप बीच में से काट के उसमें जो सारा फिलिंग मसाला है वो आप उसमें भर लेना। फिर फिलिंग मसाला जो है थोड़ी सी दिक्कत आती है ज़रूर उसको भरने के लिए, और आप मुझे बताना आप कौन कौन सी सिटी से ये देख रहे हो और आपके वहाँ पे इसको क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे पंजाब में जलंधर में इसको टिंडे ही कहते हैं, टिंडे ही बोला जाता है। तो हो सकता है कि अलग अलग सिटीज़ में इसको कुछ और कहते हों। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपकी सिटी में इसको क्या कहते हैं, और आप अपनी रेसिपी भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो क्योंकि फिर मैं वो भी बना के देखूंगी कि उस स्टाइल से किसी भी सिटी में ये जो चीज़ है वो आप कैसे बनाते हो। तो ये जो टिंडे हैं वैसे तो कढ़ाई में बनते हैं, तो मैं इसको अपने स्टाइल से इसको तवे पे बना रही थी, क्योंकि ये लोहे का तवा होता है और लोहे के तवे पे जो भी खाना आप बनाते हो वो काफ़ी हेल्दी होता है। तो मैं मोस्टली ऐसे करती हूँ, जो सूखी सब्जी या कभी चावलों को तड़का लगाना हो या थोड़ा सा चिकन बनाना हो या अंडे वगैरह, तो वो तो चलो बनते ही तवे पे हैं। पर मैं कोशिश करती हूँ जब भी थोड़ी बहुत सूखी सब्जी बनानी हो तो उसको मैं लोहे के तवे पे ही बनाना पसंद करती हूँ, और उसका टेस्ट आप मानोगे नहीं, इतना अच्छा आता है ना। किसी और जैसे कढ़ाई में टेस्ट अलग हो जाता है और तवे पे बना के टेस्ट अलग हो जाता है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि पहले मैंने जो गैस थी वो ज़्यादा की हुई थी, अब मैंने इसको स्लो कर दिया है। तो ये लगभग मेरे जो टिंडे हैं ये बन चुके हैं, और ये बनते भी बड़ी जल्दी हैं। तो ये प्याज वगैरह भी, टिंडे वगैरह और प्याज वगैरह भी भून चुके थे सारे। तो इन सबको भूनने के बाद इसको उल्टा पलटी कर लेना, और जिधर से जो कच्चा होगा वो आपने देखना है कि जिधर से जो जो साइड कच्ची है उसको आपने फिर दोबारा से करना। तो ये पक्के मेरे टिंडे। तो इनको फिर से मैंने उथल पुथल करी, जिस तरफ से कच्चे थे मैंने फिर उसको नीचे की साइड पे कर दिया। फिर आप इस जो टमाटर भी भून चुके थे और प्याज भी भून चुके थे, आप इनको ना फिर एक साथ ही कड़छी लेके ना एक साथ ही इसको मिला लेना है, जैसे आप तड़का लगाते हो। तो इसमें देखिए अलग से कोई तड़का नहीं लगा, अलग से कोई प्याज नहीं भुना, कोई टिंडों को अलग से फ्राई नहीं किया। आप एक ही जगह पे सारी चीज़ों को फ्राई करके ये बन जाता है, और बड़ी जल्दी बन गया ये, और इतना टेस्टी बना था ना। इसका स्वाद ही चटपटा भी था, करारा भी था। आप इसको रोटी के साथ, चावलों के साथ, ब्रेड के साथ, किसी के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हो। और ये बन गए मेरे भर में टिंडे जो मैंने तवे के ऊपर बनाए थे। तो फिर उसके बाद मैंने ये पानी गर्म किया, और आप सोच रहे होंगे मैं पानी क्यों गर्म किया। ये मैं आज संडे था जैसे, तो ये मैं आज अपने पेडिक्योर करूँगी। मेरे पैर काफ़ी धूप में घूम घूम के ना हो चुके थे, जैसे टैनिंग आ गई थी। तो मैं फिर ये अपने पैरों की पेडिक्योर करूँगी। तो इसमें मैंने गर्म पानी डाला है, और ये देखिए गुलाब जल, आप इसमें जो ब्लीच वाला पाउडर होता है वो डाल के, नींबू डाल के और शैम्पू डाल के आप इसमें अपने गुनगुना सा पानी करके ना, क्योंकि गर्मी भी है तो पानी वैसे भी गुनगुना होता है, और थोड़ा सा हल्का सा और गुनगुना पानी आप इसमें डाल सकते हो। फिर आप बैठ जाना उसमें पैर डाल के, थोड़ी देर आप बैठना, आपकी जो मैल वगैरह उतर जाएगी, जो आप नींबू डाला है उसमें ना, तो उसी नींबू से आप अपने पैरों को रगड़ लेना। ये जैसे मैं रगड़ रही हूँ इसी तरह से आप अपने पैरों को नींबू से रगड़ लेना। फिर उसके बाद जो भी आपकी टैनिंग होगी, मैल होगी जमा, जैसे कालापन हो जाता है, तो वो ना आपकी उतरनी शुरू हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद आप ऐसा करना शुरू करोगे तो ये ठीक होना आपका जैसे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने ये पहली दफ़ा ही करा है, अभी गर्मियों की जो स्टार्टिंग है ये मैंने पहली दफ़ा ही करा, तो मेरे पैरों को काफ़ी फ़र्क सा पड़ना शुरू हो गया। फिर उसके बाद देखिए मैंने स्क्रब किया। ये 10 रुपये का पैकेट आ जाता है मार्केट में, इसी एवर यूथ का जो स्क्रब होता है ना, कोई स्पेशल स्क्रब नहीं लेना होता। 10 रुपये का पैकेट मैं लेके आई थी मार्केट से। तो ये उसके साथ मैंने इसको काफ़ी अच्छी तरह से स्क्रब किया पैरों को।
तो इससे भी काफ़ी मैल वगैरह जो उतरती है, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपकी। ये मैंने जहाँ तक पानी में डुबो के रखे थे पैर, वहाँ तक अपनी स्क्रबिंग कर ली। फिर उसके बाद उसी गुनगुने पानी में ही आप उसको धो के, स्क्रबिंग को धो के, फिर उसके बाद आप पैक लगा देना पैरों के ऊपर। तो ये देखिए, ये जो पैक है ना, ये मुल्तानी मिट्टी है, सिंपल सी मुल्तानी मिट्टी का आप पैक लेना, उसमें गुलाब जल डालना और फिर ये आप अपने पैरों पे लगाना शुरू करना। फिर उसके बाद जब आप सूख जाएंगे ना पैर, तो फिर धोना। फिर उसके बाद कोई भी मॉइस्चर लेके अपने पैरों पे लगा लेना। फिर उसके बाद नेल पॉलिश लगा लेना और देखना कितने अच्छे पैर आपके दिखाई देंगे और सारी टैनिंग भी उतर जाएगी। आप 10-15 दिन में एक बार करना, देखिए आपके पैर कितने अच्छे लगते हैं। फिर उसके बीच में ही आ गया छल्ली वाला, कोन वाला। फिर मैंने अपनी कोन को एंजॉय किया। तो होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरा व्लॉग जल्दी ख़त्म हो जाता है और मेरी बातें ख़त्म ही नहीं होती। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि पहले तो आप ये बताना कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा, और दूसरा ये बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बातें करते करते ना इधर उधर जानती हूँ जैसे, तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे इधर उधर जैसे कि घर वाले घूमते फिरते हैं, तो वो मेरी तरफ देख रहे होते हैं, तो मुझे उनकी तरफ देखना पड़ता है। तो अभी मुझे थोड़ा सा शाय फील भी होता है, तो इसी वजह से मैं जैसे इधर उधर देखती हूँ। तो आप उस चीज़ को अवॉइड करना, इग्नोर करना, और आप सिर्फ मेरी ही बातों पर ध्यान देना, ठीक है? तो आप सिर्फ मेरी ही बातें सुनना और मेरी ही बातों पर ध्यान देना। तो अभी भी मुझे बीच में से इशारे जैसे करके गए हैं, तो मुझे बड़ी शर्म आती है ऐसा बोलने में कैमरे के सामने। तो इसी वजह से मेरा ध्यान जैसे इधर उधर चल जाता है। तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना, मैं यही कहना चाहती थी। और रात हो चुकी है, रात का खाना मैंने खा लिया है। तो फिर अभी नेक्स्ट टाइम जो भी अगली रूटीन है वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। अपना ध्यान रखना, बाय।